रसारोहण के लिए सिद्धांत। पौधे जड़ों के माध्यम से मृदा से जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं, जो जाइलम के माध्यम से वायवीय भागों में ऊपर की ओर वाहित होते हैं। जल और खनिजों के इस ऊपर की ओर गति को रस भी कहा जाता है, जिसे कई सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है, जैसे कि मूल दाब सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और कोशिकात्व। मूल दाब सिद्धांत। पौधे मूल रोम, मूल की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के छोटे ऊर्ध्वाधरों के माध्यम से जल अवशोषित करते हैं। मृदा से जल अंतःपरासरण द्वारा इन कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये फिर स्फीति दाब में अंतर के कारण विभिन्न वल्कुट कोशिकाओं के माध्यम से गति करता है। जल अब जाइलम तक पहुंच जाता है। परासरण दाब मूल तंत्र की कोशिकाओं के भीतर जाइलम में रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। इस दाब को मूल दाब कहा जाता है। ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइलम को जल की सतत आपूर्ति प्राप्त होती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। दिन के समय मूल द्वारा अवशोषित जल जाइलम में ऊपर की ओर गति करता है। ये ऊपर उठता है और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्ती की सतह पर हम कई रंध्रों का निरीक्षण कर सकते हैं। पत्ती की इस तरिका में एक करीब नजर डालने पर हम जल को पत्ती की कोशिकाओं में विस्तारित होते हुए और रंध्र की रक्षक कोशिकाओं तक पहुंचते हुए देखते हैं। इस प्रकार द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और जल वाष्पों को मुक्त करने के लिए खुलती है। आधिक्य जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से जल वाष्प के रूप में नष्ट हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्ती की कोशिकाओं के जल विभव में कमी होती है, जिसे जाइलम वाहिका में एकत्रित जल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह एक चूषण बल का निर्माण करता है, जो जाइलम में जल को ऊपर की ओर आकर्षित करता है। इस परिघटना को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। कोशिकात्व। यदि हम पौधों जैसे सूरजमुखी को करीब से देखते हैं और इसके तने और जाइलम की अनुप्रस्थ काट का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हैं, तो हम ज्ञात करते हैं कि जाइलम स्वयं एक कोशिका नली के रूप में कार्य करता है। कोशिकात्व के कारण जल जाइलम की अवकाशिका के माध्यम से ऊपर उठता है। जाइलम में जल के अणुओं के बीच संसर्जक बल जल को एक सतत स्तंभ के रूप में ऊपर ले जाता है। सारांश। जाइलम के माध्यम से पौधे के वायवीय भागों में ऊपर की ओर जाने वाले रस के परिवहन को 3 सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है: मूल दाब सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और कोशिकात्व। मूल दाब सिद्धांत के अनुसार मृदा से जल जड़ों के बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जहां कोशिकाओं में परासरणी दाब, जिसे मूल दाब भी कहा जाता है, रस को जाइलम तक पहुंचने में सहायक होता है। रसारोहण के लिए एक अन्य सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, जो यह स्पष्ट करता है कि जल के क्षय से एक चूषण बल उत्पन्न होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, जो रस को जाइलम में ऊपर की ओर पत्तियों तक खींचता है। अगला सिद्धांत कोशिकात्व है, जो दर्शाता है कि जाइलम एक कोशिका नली के रूप में कार्य करता है, जो कोशिकात्व के कारण अपने अवकाशिका के माध्यम से जल को ऊपर उठने देता है। का परिवहन। मृदा से लेकर मूल रोम तक पौधे मृदा से जल अवशोषित करते हैं। यदि हम मूल की ऊर्ध्वाधर काट लें, तो हम मूल के किनारे उपस्थित सुरक्षात्मक मूल टोप को देखते हैं। उसके थोड़ा सा ऊपर बाह्य स्तर की कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं मूल रोम के रूप में वृद्धि करती हैं। मृदा के मूल कणों में कार्बनिक पदार्थों
और अकार्बनिक आयनों की मात्रा कम होती है, जबकि मूल रोम कोशिका में कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक आयनों की मात्रा विलयन में अधिक होती है। इस प्रकार कोशिका रस आसपास के मृदा जल की अपेक्षा और अधिक सांद्रित होता है, इसलिए मृदा जल मध्यवर्ती कोशिका झिल्ली से पार होता है तथा परासरण की प्रक्रिया द्वारा मूल रोम की कोशिका में प्रवेश करता है। मूल रोम से लेकर जाइलम तक जल मूल रोम की कोशिका में प्रवेश करता है तथा संलग्न वल्कुट कोशिका की भित्ति से होकर गुजरती है, जबकि कुछ जल संलग्न वल्कुट कोशिका के कोशिका द्रव में प्रवेश करते हैं और वहां एकत्र होता है। तब कोशिका में उपस्थित जल अंतरा कोशिकीय स्थान से होकर गुजरता है और दूसरी वल्कुट कोशिका की कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार H2O कोशिका भित्ति के बीच से वल्कुट से होकर गुजरता है। वल्कुट कोशिकाएं जिसके कोशिका द्रव में जल होता है वे आसुन हो जाती है तथा भित्ति अपने द्रव पदार्थों पर दाब डालती है। परिणामतः कुछ द्रव परस्पर जुड़ी प्लाज्मोडेस्मेटा से संलग्न कोशिका के कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। इसके बाद पिछली कोशिका शिथिल हो जाती है और पुनः जल खींचती है तथा ये अंतस्त्वचा में पहुंच जाता है, जो वल्कुट की आंतरिक सीमा है। अंततः यहाँ से जल मूल के केंद्र में स्थित जाइलम वाहिका में चला जाता है।